रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरिया। देखिए, लोग पूछते हैं ना कि रामायण के कौन से कांड में कौन सा शास्त्र है। हाँ, 100 शास्त्र सब तो 6 शास्त्र है, तो कौन से कांड में कौन सा शास्त्र है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण विद्वान तो थे नहीं ना। एक अध्याय में चार शास्त्र का दिग्दर्शन कराया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आइए, इसी अध्याय में 4 शास्त्र का दिग्दर्शन एक अध्याय में प्राप्त हो रहा है, एक दोहा में प्राप्त हो रहा है। ऋषि संगर रघुवंश मणि। अगर कोई कहे कि क्या राम जी धर्मशास्त्र को जानते थे, तो हाँ, राम जी धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, क्योंकि राम जी जानते थे कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि ऋषियों के साथ में मिलकर के रहना चाहिए, ऋषियों के साथ में मिलकर के रहना चाहिए। राम जी जानते थे। क्या राम जी कभी अकेले गए? बोले कहीं नहीं, सदैव ऋषियों के साथ में ही राम जी यात्रा किए हैं। ऋषि संग रघुवंश मणि, ऋषियों के साथ में संगति राम जी की रही है ना। तो ये धर्मशास्त्र एक अध्याय में है कि राम जी धर्मशास्त्र को भी जानते हैं। यहाँ धर्मशास्त्र का वर्णन है। करि भोजन विश्राम। आप भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। यह कौन से शास्त्र में लिखा है? तो यह वैदिक शास्त्र में लिखा है कि भोजन कृत्वा सत्पदे दर्शेत शरीरायाम जायते लोकः। अनेक प्रकार से जो धर्म शास्त्र में लिखा गया है ना कि भोजन करने के बाद में विश्राम करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, विश्राम करना चाहिए। वैदिक शास्त्र में लिखा है। तो राम जी क्या किए? भोजन किए और भोजन के बाद विश्राम किए। तो राम जी जो है वैदिक शास्त्र को भी जानते हैं, तभी तो राम जी ने भोजन के बाद विश्राम किया है। अब बैठे हैं प्रभु भ्राता सहित। अच्छा, भाई के साथ में मिल करके चलना चाहिए। यह कौन से शास्त्र में लिखा है? तो नीति शास्त्र में लिखा है। नीति शास्त्र में लिखा है कि अपने भ्राता के साथ में मिल करके चलना चाहिए। तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ में मिल करके चलते हैं ना। तो राम जी नीति शास्त्र के भी मर्मज्ञ है। अतिवस रहा भरियाम। एक पहर दिन रह गया है। यह कौन से शास्त्र से जानकारी मिलती है? तो ज्योतिष शास्त्र से जानकारी मिलती है कि अभी कितना समय शेष रह गया है। आज तो घड़ी है ना हमारे पास में, तो हम जान जाते हैं। उस समय ऐसा था कि घड़ी हुआ नहीं करती थी। अच्छा, घड़ी से तो आप घंटा सेकेंड मिनट ही देखते हैं ना, परंतु ऋषियों के पास में वह घड़ी हुआ करती थी कि जाने होती न काल निज ध्याना। अकर कलगत आमलक प्रमाना। ऋषि महात्मा सब तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान को जान जाते थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मण जी जो है ना बगल में बैठे हैं राम जी के, और लक्ष्मण जी के मन में एक बड़ा भाव हुआ। अच्छा, बच्चे यदि नए नगर में जाते हैं तो उनको घूमने की बहुत इच्छा होती है। अरे हम यहाँ आए हैं तो इस नगर में क्या क्या है, थोड़ा घूम ले। मन में बड़ा भाव आया लक्ष्मण जी के कि चलो चल करके नगर में घूम लेते हैं। परंतु लक्ष्मण जी सोचे भैया कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो भैया नहीं बोल रहे हैं और हम बोलेंगे तो गुरु जी हमारे बात को नहीं मानेंगे, वो हमें चुप करा देंगे और कहेंगे कि ठीक है कल परसों चलेंगे, अभी तो यही रहना है। तो लक्ष्मण जी सोचे कि बड़ा सुंदर समय है, भोजन भी हो गया, विश्राम भी हो गया, संध्या में एक पहर 3 घंटे का समय भी बच रहा है, तो 3 घंटे में तो घूम ही आएंगे। लक्ष्मण जी सोचे
और राम जी को तिरछी नजर से देखे तो राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी के मन में कुछ विशेष लालसा हो रही है। अब लक्ष्मण जी सोचे कि अब हम क्या करें। तो गुरु जी बोले कि राम सब ठीक तो है ना। तो गुरु जी भी समझ गए थे। तो गुरु जी पूछे राम सब ठीक तो है ना। तो राम जी बोले कि लखन हृदय लालसा विशेषी कि जाई जनकपुर आवहु देखी। गुरु जी लखन हृदय मेरा मन में नहीं हो रहा है परंतु लक्ष्मण जी के मन में हो रहा है कि लखन हृदय लालसा विशेषी जाहि जनकपुर आवहु देखी। तो राम जी मन की बात जान गए। वो स्वामी जी लिखते हैं राम जी कैसे जान गए क्योंकि राम जी तो अंतर्यामी है ना। इसीलिए रामानुज मन की गति जानी भगति बसल काही हुलसानी। और राम जी जैसे ही लक्ष्मण के मन की बात को जाने तुरंत राम जी ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु तुम्हारी ही पाओ तो नगर दिखाए तुरंत ले जाओ। अच्छा वाक्य चातुरता यदि किसी से सीखना है ना बोलने का सामर्थ्य तो राम जी से सीखना चाहिए। वाणी में कितना चातुरता राम जी का है। देखिए गुरु जी से बोल रहे हैं ना। गुरु जी से बोल रहे हैं पिता से भी ऊपर गुरु को स्थान दिए राम जी और गुरु जी से बोल रहे हैं। यदि इतना बोल करके राम जी रुक जाते कि जो लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर